हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए, रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक राजा थे, उनका एक ही पुत्र था। राजा साहब अपने पुत्र को जो पुत्र कहता था वो मानते थे, बड़े चढ़ा बढ़ा के सिक्के पर टांग के रखे थे। गुरु भाई बहना, राजा साहब का पुत्र जो था, राजा साहब को एक कहना नहीं करता था, लेकिन गुरु भाई बहना, राजा साहब अपने बेटा से बड़े प्यार करते थे और बात उसे नहीं कहते थे। जब एक बात भी नहीं कहते थे तो गुरु भाई बहना, वो राजा का लड़का जो था शादी करने योग्य हो गया। जब शादी करने योग्य हो गया तो राजा साहब सोचे कि क्यों ना इसको शादी कर दूं। तो शादी करने को लिए उसे कहें तो बोला कि ठीक है पिताजी, हम शादी तो जरूर करेंगे, लेकिन 5 जूता प्रतिदिन उसको मारेंगे हम। बोले कि ठीक है, 5 जूता उसे मारना। अब कौन लड़की ऐसा आएगा कि तुम्हारे पास तेरे जूता खाने को लिए तैयार रहेगा? ठीक है, यही सही। गुरु भाई बहना, जब कोई भी ऐसा रिश्ता आए और रिश्ते जो लड़की वाले को पिता से माता से ऐसा बोल देता था तो कोई भी तैयार नहीं होते थे। कहते थे कि अरे जूते से मारेगा और मेरा बेटी इसका मार खाएगा और रोज सुबह शाम, ऐसा नहीं हो सकता है। गुरु भाई बहना, वो लड़का जो था, जो जुआरी था, प्रतिदिन जुआ खेलता था। ये जब तैयार हो, तब एक जो बरदुहार आए रिश्ता वाला, तो तैयार हो गए कि ठीक है, कोई बात नहीं राजा साहब, आपको बेटा मारेंगे तो मेरा बेटी सह लेगी। ठीक है। गुरु भाई बहना, जब तैयार हो गए तो राजा का बेटा का शादी दिन ठिकाना सब बैठ गया और बारात भी चला गया। और बारात जाने के बाद मंडप में कन्या के साथ विवाह हो गया और राजा के लड़का और राजा की बहू और बारात सब लौट कर आ गए। जब सुहाग रात में गई लड़की तो गुरु भाई बहना, सुहाग रात में जाने के बाद वो लड़की से राजा के लड़का बोला कि अरे हम तुम्हें 5 जूता रोज मारेंगे। लड़की बोली कि आप 5 जूता मुझे मारिएगा? तो हाँ, हम 5 जूता मारेंगे। बोले कि ठीक है, 5 जूता मुझे मारिएगा। आपको जूता हम कब सहेंगे? जब आपका रोटी खाएंगे। ऐसे तो आपका रोटी नहीं खा रहे हैं, आप कमा के लाइए, तभी हम आपका मार सहेंगे। गुरु भाई बहना, ये लड़का पलंग से लात खींच लिया, नीचे सो गया। सवेरा हुआ, अपने पिता से बोला पिताजी मुझे रुपया चाहिए। उसके पिता बोले किस लिए? तो पिताजी जब हम उसके पास गए और जूता मारने को लिए बोले तो मुझे जूता नहीं मारने दिया। बोला ठीक है बेटा जाओ। गुरु भाई बहना, ये जो लड़का था, लड़का चला गया मंत्री के पास। मंत्री से बोला, मंत्री बोला कि ठीक है रुपया देंगे, लेकिन एक दिन के लिए तुम अपना पत्नी के मेरे पास भेज दो, जितना रुपया मांगेगा उतना रुपया देंगे। बोला ये राजा के लड़का कि एक दिन के लिए क्या, हम महीना दिन के लिए दे सकते हैं। गुरु भाई बहना, ये जो लड़का था अपने पत्नी को बोला
कि एक दिन के लिए मेरे जो मंत्री हैं मंत्री के पास चले जाओ और उनका बिस्तर पे एक दिन बिताना होगा तुम्हें। बोले कि ठीक है, किस लिए बताइए। तो पिताजी से हम पैसा मांगे तो पिताजी हमको रुपया देने से मना कर दिए, पहले बोल के और फिर बोले कि मेरे पास पैसा नहीं है, हम मंत्री से पैसा ले रहे हैं। बोले कि ठीक है, हम पैसा देंगे आपको। अब मंत्री के पास जाएंगे। गुरु भाई बहना ये मंत्री के पास चली गई और बोली कि भैया, बोलिए क्या, किस लिए आप मुझे बुलाए हैं। बोले कि अरे तुम्हें तो मेरे घर बेच दिया है। बोले कि राजा के घर से यदि जितना कौड़ी आप दिए हैं मेरे पति को, उतना कौड़ी हम आपसे मंगवा दें तो क्या है, आप मुझे छोड़ देंगे। बोले कि हाँ, हम छोड़ देंगे। गुरु भाई बहना ये क्या किया कि बेचारी मंत्री के घर में रह के और बेचारी मंत्री से भाई और बहन का रिश्ता बना लिया। मंत्री को हाथ में कलाई में राखी बांध दिया और मंत्री को बोला कि ठीक है भैया, आपको जितना पैसा चाहिए उतना पैसा हम देंगे। एक चिट्ठी लिखी और एक मिट्टी का पूरा मोटे बनाई सोने का सील, मिट्टी का, जैसे ईंट पारते हैं उसी तरह लाल कपड़ा में लपेट के और लिख के दी कि मैं रानी हूं और मेरा पूरा जिंदगी का एक कमाई है, राजा साहब अपना धरोहर आपके पास गिरवी रखना चाहते हैं, मुझे 500 कौड़ी दे दीजिए। गुरु भाई बहना राजा साहब के पास नौकर चला गया और राजा साहब वो सोने का सील देखकर तो पगला गए। राजा साहब सोने का सील देखकर पगला गए और तुरंत 500 कौड़ी उसको दे दिए। गुरु भाई बहना 200 कौड़ी ये मंत्री दिया था उसका पति को, ये 300 कौड़ी रख ली बेचारी और 300 कौड़ी से वो कारोबार खड़ा कर दी। और ये राजा का बेटा और बहू दोनों बेघर हो गए, क्योंकि राजा को तो मना कर दी थी लड़की कि आप अपना बेटा को बिगाड़ नहीं सकते हैं, आपको बेटा 5 जूता मारेंगे, मुझे कैसे, आपका बेटा जो है मुझे मारेंगे तो कैसे मार सकते हैं, अपना जब कमाई खिलाएंगे तब। इसीलिए राजा उसे पहले पैसा देने को लिए बोले और फिर नहीं दिए तो मंत्री से लेकर अब पत्नी को गिरवी धर के चला गया। और उनकी पत्नी तेज थी। गुरु भाई बहना राजा के पास सोने के ईंट के नाम पर, सोने के सील के नाम पर पैसा ठग के मंगा ली और अपना पति को भी दे दी, पति को जो लिया था मंत्री से उसे भी, और ये कारोबार करने लगी गुरु भाई बहना मंत्री के घर में रह के और बहुत लंबा कारोबार कर दी, बहुत लंबा कारोबार। इसके लदनी खेदनी चलने लगा। गुरु भाई बहना जब राजा को पता चला कि मेरा बहू जो है मंत्री के घर में रह रहा है मंत्री के बहन बन के, तो राजा इसे ले आए अपना घर में बहू बना के कि तुम मेरी बहू हो और सतीवर्ती बहू हो, क्योंकि तुम मेरे घर चलो। और ये जो राजकुमार था वो घर से निकल गया घोड़े सवार होकर गुरु भाई बहना, और चलते 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 एक ठग नगरी में पहुंच गया। जब ठग नगरी में पहुंच गया गुरु भाई बहना तो एक बिना पैर वाला मिला और राजा से बोला, ए राजा साहब आप इतना दिन पर आए, मेरा पैर आपके घर में गिरवी रखा हुआ है, मैं पैसे के लिए तंग बेतंग हो रहा था और आप मेरा पैर काट के रख लिए। राजा साहब चाहे पैर दीजिए और चाहे तो मेरा पैसा दीजिए।
गुरु भाई बहना इसको पास तो 500 कौड़ी था। बोला कितना में था? तो 100 कौड़ी में था। 100 कौड़ी उसे दे दिया गुरु भाई बहना, और जान बचा के वहां से रास्ते से बोला कि मेरा रास्ता छोड़ो भाई, 100 कौड़ी ले लो। आगे बढ़ा तो गुरु भाई बहना एक बिना हाथ वाला मिला, तो बोला कि भैया आपने मेरा हाथ काट लिए भैया, आपका घर में मैं राजा साहब मैं गिरवी रखा था, आप हाथ लेकर नहीं आए, मैं तो आपके घर में रखा था और आज आप आए, मुझे पता चला आप आ रहे हैं, तो मैं आपसे ठग नगरी में कह रहा हूँ मेरा हाथ दे दीजिए, और चाहे तो आप अपना हाथ एक ठो काटने दीजिए। ये राजकुमार कहता है कि भाई मैं कोई पैसा नहीं लिया हूँ, तुमसे नहीं दिया हूँ कोई पैसा और नहीं हाथ। बोला अगर जो नहीं दोगे तो हाथ तुम्हारा काट लेंगे। गुरु भाई बहना ये अपना हाथ एक ठो कैसे दे देता? 100 कौड़ी उसे भी दिया और आगे बढ़ा। एक काना मिला गुरु भाई बहना, तो काना भी उसी तरह रोने लगा। गुरु भाई बहना अब 200 कौड़ी बचा, 300 कौड़ी तो इधर चला गया। अब आगे बढ़ा तो एक लूल्हा भी मिला, तो 100 कौड़ी लूल्हा भी ले लिया। गुरु भाई बहना उससे आगे बढ़ा तो एक बहुत बड़ा बोर्ड टंगा हुआ था। बोर्ड में लिखा हुआ था कि भाई जो यहाँ से आगे बढ़ेंगे वो मारे जाएंगे। यहाँ एक रानी है, रानी जुआरी रानी है, वो जुआरी रानी से जुआ खेलना होगा। वो रानी जुआ खेलती है, और जो रानी से जीत जाएंगे वो रानी से विवाह करेंगे, और रानी का राजमहल और जितना धन संपत्ति है वो सब उसी का हो जाएगा। ये राजकुमार सोचा कि अरे इतना बड़ा राज है, इतना धन संपत्ति है, सब मेरा हो जाएगा, हमसे ज्यादा जुआ कौन खेलेगा, मैं तो रोज जुआ खेलता था। गुरु भाई बहना जब गेट पर गया तो घोड़ा बंधवा लिया, उसका वर्दी उतरवा लिया, और जो भी पैसा था वो सब रख लिया। गुरु भाई बहना ये अंदर गया तो रानी जो थी बेचारी राजकुमारी, वो भोजन करवा दी इसे जो जुआ खेलती थी, और उसके बाद जुआ खेलने को लिए कहा गया कि चलिए रानी के पास जुआ खेलने को लिए। तो गुरु भाई बहना पहला पासा में ये इसके पास तो था कुछ नहीं, घोड़ा था और वर्दी था और 100 कौड़ी बच रहा था। पहला पासा में 100 कौड़ी, दूसरा पासा में वर्दी और तीसरा पासा में घोड़ा, सब चीज तो हार गया। गुरु भाई बहना जब भी इसका पासा आता था तो रानी दीपक बुझा देती थी और जुए में जीत जाती थी रानी, और खेलने वाला हार जाता था। अब इसको केलुआ में गुरु भाई बहना जोत दिया वो रानी, और केलुआ में जोत के और तेल पिरवाने लगा, आंख में टेकनी लगा दिया। गुरु भाई बहना ऐसे करके और इसका जीवन बीतने लगा। ये जो लड़की थी वो महादेव की पुजारी थी और राजा के पास रही थी। गुरु भाई बहना महादेव एक बूढ़े का रूप में धारण करके और आए और इसके द्वार पर कहने लगे कि अरे राजकुमार तू केलुआ में चलने वाला, यहाँ राजा के पुत्र हो और तुम यहाँ केलुआ में चल रहे हो। बोला क्या कहूँ बाबा, मैं एक चिट्ठी लिखकर देता हूँ, मेरे घर भेज दीजिएगा। एक चिट्ठी पत्नी को, एक चिट्ठी मेरा पिता को। गुरु भाई बहना 2 खत लिखा जो कोरे कागज भोलेनाथ दिए अपने हाथों से, और कोरे कागज देकर और बोले कि लो लिखो चिट्ठी। एक चिट्ठी में लिखा कि मैं बहुत सारा धन कमा लिया हूं और आ रहा हूं और तुम्हें 5 जूता रोज मारेंगे। और एक चिट्ठी में लिखा कि पिताजी मुझे जल्दी से छुड़ा कर ले चलिए, मैं यहाँ केलुआ चल रहा हूँ एक राजा के घर में,
मेरा जान अब नहीं बचेगा। गुरु भाई बहना, महादेव ने क्या किए कि जो लिखा हुआ था पत्नी का चिट्ठी, वो अपने इस राजा को हाथ में दे दिए, और जो लिखा हुआ था पिता के लिए चिट्ठी, वो पत्नी के हाथ में। गुरु भाई बहना, राजा पढ़ के हंसने लगे और कहने लगे, अरे मेरा नाम भूल गया, मेरा नाम नहीं दिया, वाह क्या कमाल है। और महादेव भी अनोखी चाल चले। राजा ने पढ़ के और वैसे बोले, और राजकुमारी जो थी बेचारी बहू, वो पढ़ के सुनती है चिट्ठी, तो कहती है कि अरे ये जाकर कारागार में बंधे हैं। अपने ससुर से बोला, पिताजी आप कुछ दिन के लिए मुझे घोड़ा दे दीजिए, एक सामकरण घोड़ा, और मैं राजा का पोशाक जा रहा हूं लेने, मुझे कुछ रुपये दीजिए, और पति को अपना छुड़ाने जा रहे हैं। गुरु भाई बहना, जितना रुपया मांगी लड़की बहू उतना दे दिए राजा, और राजा का पोशाक। गुरु भाई बहना, ये लड़की सामकरण घोड़ा और राजा का पोशाक पहन ली, 12 गज के पगड़ी बांध ली, और 12 गज के पगड़ी बांध के और घर से निकल गई, उसी ठग नगरी में चल गई। गुरु भाई बहना, जब ठग नगरी में चल गई तो पहले एक बिना पांव वाला मिला। गुरु भाई बहना, जब बिना पांव वाला मिला ये लंगड़ा, तो कहने लगे कि हे राजा साहब, आप वही राजा हैं जिनका कि हाँ मैं पांव धरा हूँ गिरमी। ये जो राजकुमारी राजा के रूप धरे हुए थे, वो झट से नीचे घोड़े से उतर के और कहती है कि चलो जल्दी से बस ये वाला भी पांव दे दो, वही पांव के नापी लेने के लिए तो मैं आ रहा हूं, जल्दी से दो। बोला, महाराज ये पांव दे देंगे तो हम चलेंगे कैसे? कहने लगा, तो मेरा घर तो बहुत सारा पांव गिरमी है, और बताओ कि तू अपना पांव ये नहीं देगा तो कैसे पता चलेगा कि तुम्हारा पांव ये है? गुरु भाई बहना, डर के कलाई पकड़ के मरोड़ने लगी रानी, बेश धरे राजा का रूप जो था, और चिल्लाने लगा वो लंगड़ा और कहने लगा, हे महाराज, हे राजा साहब, इस ठग नगरी में रोज ठगते थे, लेकिन आज खुद में ठगा गया। राजा साहब मेरा प्राण छोड़ दीजिए, जो भी मेरे पास बची खुची पैसे है वो पैसे आपको मैं दे रहा हूँ। गुरु भाई बहना, सारी पैसा इसे दे दिया और देकर और वहाँ से भाग गया। आगे एक लूल्हा मिला बिना हाथ वाला, एक हाथ था, तो उसने भी बोला कि राजा साहब आपके घर में मैं अपना हाथ गिरमी रखा हूँ, मेरा हाथ दीजिए। रानी घोड़े से उतर के कहती है, बेश धरी हुई रानी थी राजा के रूप में, अरे लाओ, तेरा हाथ तो लेने आया हूं, तेरा हाथ मेरे घर तो पड़ा हुआ है, और इसी हाथ ले जाएंगे और मैं हाथ के नाप के लाऊंगा। कैसे पता चलेगा कि ये तुम्हारा हाथ है? गुरु भाई बहना, अब वो बोला कि हे राजा साहब मेरा जान छोड़ दीजिए, मेरा जान छोड़ दीजिए, मैंने ठग नगरी में सबको ठगा, लेकिन आपसे ठगा गया, और जो भी पैसा उसके पास था वो देकर भाग गया। लूल्हा काना सब उसी तरह किया। गुरु भाई बहना, अब राजा के द्वार पे राजकुमार पहुंच गया, राजकुमार के रूप में वही रानी के द्वार पे पहुंच गया, और पहुंच के और जो भी दरबान था सबसे पहले उसके 100 कौड़ी थमा दिया, और बोला कि मेरा रानी का राज बता दो, रानी कैसे खेलती है चौपड़, हमें भी जरा बता दो। गुरु भाई बहना, बाहर में धरा दिया, और अंदर तो इसके पास पैसा रह गया, अंदर घुस गई तो अंदर में जो उसके दासी थी, मेन दासी, उसको भी 100 कौड़ी थमा दी, और बोली कि अब बोलो क्या रानी कैसे चौपड़ खेलती है राजकुमारी? बोले कि क्या कहूँ।
जो खेलता है उसको पासा आता है तो राजकुमारी दिया बुता देती है और दिया बुझ जाता है, उसी में हार हो जाता है। अब ये राजकुमारी चौपड़ खेलने लगी गुरु भाई बहना, तो दोनों तो राजकुमारी थी लेकिन ये राजा के रूप में थी। चौपड़ खेलते 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 पूरा रात बीत गया। अब वो सारा धन संपत्ति हार गई, जो सबसे जीत जाती थी। जब हार गई तो कहने लगी कि देखो, सबसे पहले मेरा शर्त है कि जितना केलुआ चल रहा है सबको आंख का पट्टी खोलो और केलुआ बंद करो और सबके वस्त्र दो। गुरु भाई बहना सबको वस्त्र दी रानी, और वस्त्र देकर और सबको भोजन भरपेट करवाई। अब ये जो राजकुमार बना हुआ था, राजकुमार बन के जो गया था, वो क्या किया कि अपना पति का वस्त्र रख लिया और बोला कि देखो, तुम आ जाना इसके साथ घर, और सबको छुट्टी दे दिया। और जितना दाई दासी है जो यहाँ अभी देखभाल करेगा, और कुछ धन संपत्ति लेकर चलिए, इसको साथ आ जाना। गुरु भाई बहना ये राजकुमारी जो थी, राजकुमार के भेष में वो चल दी अपना घर, और जाके और झट से पोशाक खोल के और सुंदर साड़ी पहन ली और अपने ससुर से सारा हाल कह दी। गुरु भाई बहना शाम होते होते राजकुमारी को लेकर पहुंचा, और शाम को सेज पर गया तो बोला कि देखो, अब हम धन कमा के लाए हैं और एक नारी भी मेरा है, हम तुमको 5 जूता मारेंगे। बोले कि 5 जूता तू मारेगा? कल मारना, आज नहीं। गुरु भाई बहना वो बोली लड़की कि ठीक है स्वामीनाथ, कल मारिएगा, आज तो आप थके थके आए हैं। सवेरा हुआ तो राजा के लगा हुआ कचहरी था, कचहरी में इस लड़की को बुलवाए, और ये जो राजकुमारी थी जो छुड़ा के सबको लाई थी, वो क्या की कि राजा के वर्दी पहन ली फिर से और पगड़ी बांध के, और राजमहल में प्रवेश किया घोड़े से, और बोला कि आपको कल मैं छुड़ाया हूं। तो हाँ, गुरु भाई बहना राजकुमारी को बुलवा के और अपना पगड़ी उतार के कहती है कि मैं एक राजकुमारी हूं, देखो मैं कोई राजकुमार नहीं हूं, अब मेरा पति से तुम्हें ब्याह करना होगा। और देखिए पिताजी, इसका वर्दी देखिए, एक केलुआ चलता था, अब केलुआ चल के अब तेल फेरता था, आंख में टेकनी लगा हुआ था, अब ये हमें 5 जूता मारेगा या इसे हम मारेंगे। राजा कहने लगे, बेटी तू चतुर थी और अपना पति का तू छुड़ा के लाई, तू अपना सुहाग अमर करके बचा के लाई हो, 5 चुटकी सिंदूर का लाज बचाई हो। गुरु भाई बहना अब ऐसा बात सुनकर राजकुमार तो नीचे सर झुका लिया और अपने पत्नी के सामने हाथ जोड़ दिया। गुरु भाई बहना रानी ने क्या किया कि अपने पति से जो राजकुमारी को लाई थी जीत के, उसे शादी कर दी, और शादी करके अपना बहन की तरह रहने लगी, और अपना पति से बोली कि पति देव जी, जब आपके पिता पैसा देने से इनकार कर गए थे तो आपने मुझे बेच दिए थे किसके घर? एक मंत्री के घर। मैंने उसे अपना बुद्धि से आपके पिता के पास बक्सा खोलने बोलिए मिट्टी का सील बना के भेजा था। आपको पिताजी को आज लग रहा है कि सोना है, कोई सोना नहीं है। जब राजा बक्सा खोले तो देखते हैं कि मिट्टी का सील है, और वैसे करके मैंने आपको पिता से कौड़ी मांग के और मंत्री को पैसा भरा, और मंत्री ने आपको पैसा दिया था, और आपने कहते हैं जूते से मारेंगे। गुरु भाई बहना सर झुक गया, और राजा की एक पत्नी राजकुमार की नहीं, 2 पत्नी राजा के 2 बहू हो गई।
तो गुरु भाई बहना, जिसके पास ज्ञान है तो सब कुछ है, ज्ञान नहीं तो कुछ नहीं। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, मैं फेसबुक पे भी हूँ। मेरा फेसबुक पे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।